Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes Learning that Influences You by Avneet Kaur. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी 2 दिन पहले जिसमें हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाया था उसमें कि कंसेप्ट क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें 3 बेसिक एलिमेंट्स है हमारे गुड्स, इंडिविजुअल एंड रिसोर्सेज। ये 3 की एलिमेंट्स हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। और हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ऐसे काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज होते हैं, प्रॉब्लम्स है हमारी इकोनॉमी की। और हमें ये पता चला था कि जो भी रिसोर्सेज है वो बहुत अनलिमिटेड है हमारे पास, तो हमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज के साथ को देखते हुए अपनी चॉइसेस करनी, कैसे हम अनलिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी बेस्ट यूटिलाइजेशन, अपनी वांट्स को, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। गिवन रिसोर्सेज के साथ हम कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन प्रेफर करेंगे। तो हम इसके लिए यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज हमारा न्यू टॉपिक जो है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। Every society has to determine to allocate its scarce resources to different goods and services. हर एक सोसाइटी को allocate करना पड़ता है अपने scarce resources, क्योंकि हर किसी के पास रिसोर्स अनलिमिटेड ही है, अनलिमिटेड नहीं है। तो चाहे वो कोई मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे कोई रिच क्लास फैमिली, जिसकी जैसी अर्निंग है वो ठीक उसी तरीके से उसकी चॉइसेस हैं, उसके पास उतने अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं और उनको उसी रिसोर्सेज के हिसाब से अपना एलोकेशन करना है। तो हर एक सोसाइटी में हर किसी को डिटरमाइन करना पड़ता है कि वो अपनी गिवन रिसोर्सेज के साथ कैसे डिफरेंट गुड्स एंड रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेट करे, कैसे करें। एक हाउसवाइफ जो होती है घर की, जो मदर्स हैं हमारी, वो सब बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं गिवन बजट में कि कितना बजट उनको ग्रॉसरी के लिए रखना है, कितना उनको मेड के लिए, कितना उन्हें सेविंग करना है। तो ऐसे हमें अपनी गिवन जो भी उनको रिसोर्स मिला है, रिसोर्स क्या है पे मनी, जो मनी को कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे कि वो पूरे मंथ का जो भी बजट है उसको मेंटेन कर सके। ठीक उसी तरीके से हर सोसाइटी में होता है। एन एलोकेशन ऑफ द स्केर्स रिसोर्सेज of the economy give rise to a particular combination of different and goods। क्योंकि हमें allocate करना है तो हमारे पास different combination होते हैं कि हम ऑप्शन A लें या B लें, और A B दोनों चाहिए हमें, तो हम किस तरीके से मैनेज करें कि हमें दोनों combinations मिल जाएं। The collection of all possible combination of the goods and services that can be produced from a given amount of resource and a given stock of technological knowledge is called production possibility set। हमारे पास जितने भी कलेक्शन है कॉम्बिनेशंस के, गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी ए और बी चाहिए, जो भी मेरे पास कॉम्बिनेशन मैंने बनाया ए एंड बी का, तो वो ऐसा कॉम्बिनेशन होगा कि जिससे मैं अपने जो भी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज और जितनी भी टेक्नोलॉजी मेरे पास है उसके हिसाब से मैं उसका आउटपुट लेकर आऊंगी। अगर मुझे फ्रूट्स और वेजिटेबल, 2 एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ मैं यहाँ पे कि मुझे पास जो लैंड है उसमें मैं फ्रूट्स प्रोड्यूस करूं या वेजिटेबल, और मेरे पास गिवन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी के हिसाब से मुझे डिसाइड करना है कि मैं कौन सा लूं। या तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि फ्रूट्स ना ही प्रोड्यूस करूं और 10 यूनिट्स ऑफ सिर्फ वेजिटेबल प्रोड्यूस करूं, या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि 1 यूनिट मैं फ्रूट्स की लगा लूं और बाकी 9% जो है 9 यूनिट्स वेजिटेबल की प्रोड्यूस करूं। ऐसे करके हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन है। या तो मैं अगर टोटल फ्रूट्स प्रोड्यूस करूंगी तो मैक्सिमम 4 यूनिट्स कर सकती हूँ, अगर मैं वेजिटेबल प्रोड्यूस करूंगी तो मैं मैक्सिमम 10 यूनिट्स कर सकती हूँ। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है, हम अपने हिसाब से अपना बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ले लेंगे। तो इसमें क्या बता रहा है हमें कि जो भी सेट ऑफ कॉम्बिनेशन है वो ऐसा हम चूज करेंगे जहाँ पे मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिले अपने गिवन स्केर्स रिसोर्सेज के हिसाब से और जो भी टेक्नोलॉजीज है। यहाँ पे एक डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पे है कर्व है जहाँ पे ABCDE ये पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। Y एक्सिस जो है वो हमें वेजिटेबल बता रही है और जो X एक्सिस है वो फ्रूट्स है। हॉरिजेंटल एक्सिस हमारी X एक्सिस है जो कि फ्रूट्स की है, वर्टिकल एक्सिस जो है वो वेजिटेबल की है, Y एक्सिस जिसे हम कहते हैं। फिर हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखे। E पॉइंट क्या बता रहा है? E पॉइंट बता रहा है कि जो फ्रूट्स का है, ठीक है। E पॉइंट है कि हम सिर्फ 4 यूनिट्स फ्रूट्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम वेजिटेबल पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि वेजिटेबल 0 प्रोड्यूस करेंगे और हम पूरे
जितने रिसोर्सेज हैं उसको सब यूज करके हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, फ्रूट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन है और इस कर्व को हम बोलते हैं पीपीएफ कर्व। The curve gives the maximum amount of fruits that can be produced in the economy for any given amount of vegetable and vice versa. ये जो कर्व है वो हमें ये बता रहा है कि हम मैक्सिमम जो फ्रूट्स हैं जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इकोनॉमी में एज सेक्रीफाइस करके वेजिटेबल को। अगर हम मैक्सिमम फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं तो हम ई पॉइंट लेंगे 4 यूनिट्स, और अगर हम मैक्सिमम वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हैं तो हम फ्रूट्स नहीं प्रोड्यूस करके वेजिटेबल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम पॉइंट ए पे देखेंगे, या तो पॉइंट ए देखेंगे उसमें हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो कर्व है हमें जब सिलेक्शन करना पड़ रहा है तो ये कर्व हमें बता रहा है पीपीएफ कर्व। दिस कर्व को हम बोलते हैं पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। The PPF gives the combination of fruits and vegetables that can be produced when the resources of the economy are fully utilized. जो पीपीएफ हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो भी कॉम्बिनेशन हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं गिवन इकोनॉमी में जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका फुली यूटिलाइजेशन करके। हमारे पास ऑप्शन है। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि मैं गई फ्रूट्स लेने, अब मेरे पास सिर्फ 100 रुपीज़ है। ऐसा एग्जांपल मैं लास्ट क्लास में भी आपको दे चुकी हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैं फ्रूट्स लेने गई, मैंने सोचा था कि मैं हाफ के जी एप्पल लेके आऊंगी और हाफ के जी में लेकर 1 kg एप्पल एंड हाफ के जी में लेकर आऊंगी ऑरेंजेस। ठीक है, मैं एग्जांपल फिर से बोल रही हूँ कि मैंने सोचा था, मैं 100 रुपीज़ लेके घर से निकली कि मैं 1 kg एप्पल लेकर आऊंगी परचेज करके एंड हाफ के जी ऑरेंजेस। जब मैं शॉप पे गई, फ्रूट शॉप पे, तो मैंने क्या देखा, प्राइसेस बहुत हाई है। अब मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन लेना था, या तो 100 रुपीज़ के मैं सिर्फ वो एप्पल परचेज कर सकती थी, या मैं 100 रुपीज़ के सिर्फ ऑरेंजेस परचेज कर सकती थी, वो भी हाफ के जी। तो अब मुझे ऐसी चॉइस करनी है कि मैं एप्पल भी ले लूँ या ऑरेंज ले लूँ, या फिर मुझे एक चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जहाँ मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो हो जाएगी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। Every economy has to choose one of the many possibilities that it has. This concept is called opportunity cost. In other words, the best next alternative is known as opportunity cost. मैं एक चीज को ना लेके मैं उसकी दूसरी चीज को ले रही हूँ, एक चीज को सेक्रीफाइस कर रही हूँ सेकेंड वन के लिए, तो वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मेरी। जैसे कि जब मैं फ्रूट शॉप पे हूँ, मेरे पास 100 रुपीज ही है, लिमिटेड रिसोर्स है मेरे पास ये, और मुझे 100 रुपीज से एप्पल और ऑरेंज दोनों लेने थे, बट अब मुझे कुछ सेक्रीफाइस करना है। हाफ के जी के एप्पल है, हाफ के जी की ऑरेंज है, एंड 1 kg की जो एप्पल है वो भी 100 के और हाफ के जी ऑरेंजेस भी 100 के हैं। तो मुझे ऐसा, अब मुझे क्या करना है, या तो मैं एप्पल ले सकती हूँ या मैं ऑरेंजेस। अगर मैं ऑरेंज लेती हूँ तो मैं एप्पल को सेक्रीफाइस कर रही हूँ, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। अगर मैं एप्पल परचेज करती हूँ, ऑरेंज को सेक्रीफाइस कर रही हूँ, तो वो क्या होगी, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। पहले ऑप्शन को चूज करके हम जब नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं तो वो क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक एग्जांपल और देती हूँ कि मान लो मैंने एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया और उस कोचिंग सेंटर में मैंने किसी टीचर को नहीं हायर किया, उस टीचर को ना हायर करके मैं खुद ही पढ़ा रही हूँ। तो जो, या फिर जब मैं उस कोचिंग में पढ़ा रही हूँ और मैं अगर कहीं और पढ़ाती, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कोचिंग में ना पढ़ा के मैं किसी XYZ कोचिंग में पढ़ा रही होती, तो मुझे सैलरी मिल रही होती, तो वो सैलरी में सेक्रीफाइस कर रही हूँ कहीं ना कहीं, और मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें हम पढ़ेंगे, हमने लास्ट क्लास में जब पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और कैसे ये सब चीजें मैनेज होंगी, उनके क्या सॉल्यूशन। सो हमारे पास 3 तरह की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी के हिसाब से हम काम करते हैं। ये तीनों क्या क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। पहला इकोनॉमी है हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। In capitalistic economy, all means of production are owned and controlled by private individual for profit. जो भी इकोनॉमी में कुछ भी गुड्स सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रही, कुछ भी हो रही इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, और प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटो होता है प्रॉफिट को अर्न करना। फीचर्स क्या है, इस पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, इंडिविजुअल चाहे तो कोई भी शॉप खोले, कुछ भी करे,
किसी तरीके के गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एकदम गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर है, अपनी मर्जी से अपनी गुड्स, कोई भी शॉप खोल रहा है, कुछ भी नया बिजनेस सेटअप कर रहा है, उससे गवर्नमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है इनका फीचर प्रॉफिट मोटिव। इनका मेन रीजन ही होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करें। थर्ड है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। जब वो खुद ही इंडिविजुअली सब कुछ ओन कर रहे हैं तो उनका राइट भी है अपनी प्रॉपर्टी पे। गवर्नमेंट कल जैसे पब्लिक प्लेसेस नहीं है वो, जैसे पार्क क्या है हमारी गवर्नमेंट के अंदर आती, तो हर कोई पार्क में जा सकता है, देयर इज नो प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं है वहां पे। तो उस प्रॉपर्टी में हर एक इंडियन का हाथ है, हर एक इकोनॉमी की, हर एक इंडिविजुअल का राइट है कि वो पार्क में जा सकता है। पर यही अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट पार्क है किसी का या कुछ ऐसी जगह है प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है, और वहां पे सिर्फ प्राइवेट जिनको परमिशन होगी वही जाएंगे, पूरी पब्लिक वहां पे नहीं जा सकती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। कोई भी आ सकता है मार्केट में, कोई भी एग्जिट कर सकता है मार्केट से, कोई इशू नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। कंज्यूमर सोवरेनिटी। यहाँ पे कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब है कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। इकोनॉमी में, प्राइवेट सेक्टर में हम वही गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। कंज्यूमर की कैसी डिमांड है, हम वही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर परचेज करे और हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें। तो यूएसए, यूके, जर्मनी, ये 3 और भी अदर कंट्रीज हैं जहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वर्क करती है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का रोल ही है ज्यादा। सेकेंड इकोनॉमी है हमारी socialistic economy. Socialistic economy is run by government with a motive to social welfare. जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी वो गवर्नमेंट के अंडर आती है और गवर्नमेंट का मेन मोटो क्या है, सोशल वेलफेयर, पब्लिक की ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो, पब्लिक का वेलफेयर होती है, उनका प्रॉफिट मोटिव कोई भी नहीं है। फीचर्स इसके, और इसको हम कमान इकोनॉमी भी बोलते हैं, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी भी बोलते हैं, कंट्रोल इकोनॉमी भी बोलते हैं। इन तीनों नाम से किसी भी नाम पे क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें भूलना नहीं, हमें पता होना चाहिए कि इसकी अदर नेम्स क्या है। सेकेंड पॉइंट है इसका, कोर ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सोशल वेलफेयर, पब्लिक का भला हो जितना ज्यादा से ज्यादा। जैसे एजुकेशन फील्ड में गवर्नमेंट का रोल ही रहता है, प्राइवेट सेक्टर्स भी है इसमें हमारी, पर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स, ये सब यहाँ पे गवर्नमेंट, तभी यहाँ पे चीजें बहुत आपको प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है इनका, इसलिए बहुत सस्ते में काम होता है, बहुत चीप में होता है। जो भी अमाउंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। ओनरशिप इज द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ओनरशिप ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट कर रही है तो ओनरशिप उनकी है, सारे रूल रेगुलेशन जो भी लेने वो गवर्नमेंट लेगी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट हर एक क्लास को, लोअर क्लास और मिडिल हाई क्लास के लोग सबको इक्वली लेके चलती है, और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी स्कीम्स होती हैं जो हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट हो, ना कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जो रिचर है वो रिचर होता जा रहा है, जो पुअर है वो और पुअर होता जा रहा है, बट ऐसा सोशलिस्टिक में नहीं होता है। नो फ्रीडम ऑफ चॉइस। बिना गवर्नमेंट परमिशन के कोई भी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे आर्म्स के लिए अगर शॉप खोलनी आर्म्स की आपको, तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस के आप नहीं खोल सकते। ठीक उसी तरीके कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ही वर्क करती है। अगर पूरी गवर्नमेंट ओन्ड इकोनॉमी है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। थर्ड इकोनॉमी है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। It is a system which includes the feature of both capitalistic and socialistic economy. It is a system which includes the feature of both capitalistic and socialistic economy. ये ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे कुछ फीचर्स हमारे कैपिटलिस्टिक के हैं, कुछ सोशलिस्टिक के। कैपिटलिस्टिक यानी कि प्राइवेट सेक्टर के, कुछ पब्लिक सेक्टर के, जहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों मिलकर वर्क करती है। और इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे देश में इंडिया में दोनों प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है एंड पब्लिक सेक्टर का भी रोल है। को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। हम जो भी इकोनॉमी की प्लानिंग करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो दोनों सेक्टर को लेकर होती है, दोनों सेक्टर की व्यू पॉइंट्स को कंसिडर करके करते हैं। आप इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटके उसकी जगह क्या आगे नीति आयोग वर्क करती है, जो भी प्लान्स बनाती है नीति आयोग के अंदर प्लान्स बनते हैं। पॉजिटिव रोल ऑफ गवर्नमेंट का होता है, पॉजिटिव रोल इन द सेंस कि जो भी डिसीजंस ले रहे हैं ऐसे होते हैं जिससे ये ना हो कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही अपडेट हो रहा है और सिर्फ पब्लिक सेक्टर की कोई वैल्यू नहीं है, या
प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना कर दे कस्टमर्स को, ये सब चीज़ों को लेके भी गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्रेम करती है। ऐसा ना हो कि रिच रिचर होता जाए और पुअर पुअरर होता जाए। फोर्थ है हमारा एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस यानी कि मार्केट में जो भी प्राइस डिसाइड होते हैं वो मार्केट एंड डिमांड के साथ साथ जो प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है उन सबको देखकर होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता था कि जो भी प्राइस डिटरमाइन होते थे वो डिमांड एंड सप्लाई को देखकर होते थे कि मार्केट में क्या डिमांड हो सप्लाई गुड्स को लेके। और जो हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी थी उसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल होता है। जो प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं उसी में आप परचेज सेल कर सकते हैं। और यहीं पे हमारे तीनों इकोनॉमी कंप्लीट होती है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से है हमारी, पहली थी कैपिटलिस्टिक, सेकेंड है सोशलिस्टिक, थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। आई रिपीट, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर you are preparing to fail. Think about it. Believe in yourself, and yes, don't forget to subscribe and share the video, share the channel, and please click on the notification icon also ताकि कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड कर रही हूँ मिस ना हो। कोई भी व्यू आप देना चाह रहे, सजेशन, फीडबैक जो भी देना चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।